अहम खबर आपको देंगे। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुताल्लिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की है और अब ये फैसला सुना दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की। वकील शिकायत कुनिंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा कि इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा किया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा कि जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ये समाअत हुई थी और फैसला महफूज कर लिया गया था, जो फैसला अब सुना दिया गया है। पेशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। अहम फैसला आ चुका है। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा इस फैसले के हवाले से। जी शुक्रिया। पेशावर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाते हुए बल्ले का निशान जो है उनको वापस दे दिया है। अब से कुछ देर कबल पेशावर के 2 रुकनी बेंच, हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो है फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये सदा की गई थी कि तहरीक इंसाफ की जो रिट है इसको खारिज करके इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला दिया जाए, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज करते हुए फैसला सुना दिया, जो कि तहरीक इंसाफ के हक में दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दोबारा दे दिया गया है। जी ठीक है आमिर, ये भी बताएगा कि आज जो समाअत रही सारा दिन, उसका अहवाल क्या रहा, क्या दलाइल दिए गए? जी तहरीक इंसाफ की जानिब से और इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़िश्ता रोज ही दलाइल मुकम्मल कर लिए गए थे। इस दरख्वास्त के अंदर जो है वो टोटल जो 16 फ़रक़ीन थे, जिसमें से आज 8 मुखालिफ लोग जो है वो गैर हाजिर रहे। 6 फ़रक़ीन ने जो वो अदालत में पेश होकर अपने दलाइल दिए, जिस पर तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर जफर ने कहा कि हमने आज अपना केस सुप्रीम कोर्ट से वापस ले लिया और हम अदालत से ये करते हैं कि इस केस का फैसला जो है वो आज ही सुनाया जाए, ताकि इलेक्शन कमीशन में इसकी काफी जमा करा के इंतखाबी निशान जो है वो हासिल किया जा सके। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे वो कलअदम करार दिए गए हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं किया गया, जिस पर इलेक्शन कमीशन की ये सदा थी कि आज इसकी सदा को मुस्तरद करके फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन के हक में दिया जाए। पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था, जिसको अब सुना देंगे और तहरीक इंसाफ के हक में ये फैसला आया है। जी ठीक है आमिर शहजाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर हाईकोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया है। पीटीआई के हक में फैसला आया है। बल्ले का निशान बरकरार है। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। आमिर, पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली की जानिब से क्या दलाइल दिए गए, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी बैरिस्टर जफर जो है वो अदालत में पेश हुए। उनका कहना था कि जो इंतखाबी निशान होता है वो सियासी जमात का बुनियादी हक होता है और इस हक से हमें जो है वो महरूम नहीं रखा जा सकता। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि दीगर जमातों को जो है वो निशानात अलाट किए गए हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला भी जो है वो पढ़कर सुनाया। उनका कहना था कि जो दलाइल थे वो गुज़िश्ता रोज भी दिए हैं और उसके बाद आज मैं दोबारा जो है अदालत में हाजिर हूँ, मगर मजीद दलाइल दे सकता हूँ, जिस पर अदालत ने कहा कि मजीद दलाइल की जरूरत नहीं है। अली जफर ने बताया कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट से अपना केस वापस ले लिया है। उनका ये कहना था कि पेशावर हाई कोर्ट अली जफर ने पेशावर हाई कोर्ट के इख्तियार के मुतालिक भी एक फैसला पढ़कर अदालत के अंदर सुनाया, जिस पर पीटीआई के वकील बैरिस्टर जफर ने
जवाब मुकम्मल किए। इसके बाद अदालत ने इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार किया कि इलेक्शन एक्ट 2015 सेक्शन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात का जिक्र नहीं। ये कहना था जस्टिस इरशाद अली का, जिस पर जस्टिस इरशाद अली ने कहा कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर मोमन ने कहा कि 215 सेक्शन तब लागू होता है जब इख्तियार हो। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है, इसलिए इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर देना चाहिए, जिस पर दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया और अब से कुछ देर कबल ये फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुना दिया गया, जिसमें तहरीक इंसाफ को एक बार फिर गले का निशान दे दिया गया है। जी ठीक है आमिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पीटीआई को बल्ला वापस मिल गया। पीटीआई के हक में फैसला आया है, बल्ले का निशान बरकरार है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत की।